हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स में, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई चैप्टर जो है इसमें जो टर्म है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या होता है और क्या चीज़ है ये। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल जो टर्म है यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, तो पॉली प्लस नॉमियल से बना है। पॉली मीन्स होता है यहाँ पर मैनी, ठीक है, मतलब कि मैनी फॉर्म्स। पॉलिनोमियल मीन्स हो गया यहाँ पर मैनी फॉर्म्स, मतलब कि एल्जेब्रिक टर्म्स जो होती है उसकी बहुत सारे डिफरेंट तरह की फॉर्म्स जिनमें उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स को अगर देखा जाए तो उसको समझने से पहले हमको दो चीज़ जाननी ज़रूरी है कि टर्म्स जो है यहाँ पर देखो दो तरह की होती है। एक जो है वो होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, फर्स्ट जो है वो टाइप होता है कांस्टेंट टर्म और सेकंड होता है यहाँ पर वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, वैल्यू इज़ फिक्स। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए 5 है, 4 है, 3 है, 0 है, 2/3 है, -1/3 है, -1 है, -5 है, -7 है, -11 है, इन सब का वैल्यू फिक्स होता है। यानी 5 ऑलवेज क्या रहेगा, 5 रहेगा, 4 ऑलवेज क्या रहेगा, 4 रहेगा। इनका फिक्स वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन वेरिएबल वो होते हैं जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। वेरिएबल में किस तरह के टर्म्स है, जैसे कि x है, y, z, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, t, p, q, कुछ भी जो आपने लेट किया है क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल है जैसे मान लीजिए x है, तो उसकी वैल्यू जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है। ये वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब चेंज कैसे होती रहती है वो समझते हैं एक बार। सपोज़ कीजिए कि है ना, मैंने एक इक्वेशन ली यहाँ पे कि भाई 3x + 7 जो है वो इक्वल टू, मान लो ले लिया मैंने कि 10 के इक्वल है। अब अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए 3x + 7 कितना है, 10 के इक्वल है। सॉल्व करूँगा तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 - 7, तो 3x कितना हो गया हमारा, 3 के इक्वल। तो x कितना हो गया हमारा, 3/3, तो x कितना हो गया यहाँ पर, 1 हो गया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो x है उसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। अब मान लो थोड़ा चेंज कर देता कि भाई ना 3x + 12 ले लेते और इक्वल टू मान लेते यहाँ पर कि 30 के इक्वल है, तो उस केस के अंदर 3x का वैल्यू कितना होता है आपका, 30 - 12, यानी कि 3x कितना आता है, 18। तो x का वैल्यू कितना आता है आपका, 18/3, यानी कि 3 6 जा, तो x कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में x कितना था आपका, यहाँ पर आंसर 1 आया था, अभी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर, कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम x का वैल्यू जो है वो डिफरेंट फाइंड यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई थिंक सो अब आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस जो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कांस्टेंट जो है वो टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे मैंने बात भी की थी अभी कि 3, 4, -1, -2 या 1/3 सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। इनका वैल्यू ऑलवेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। और वेरिएबल जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वेरी होते रहते हैं या जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि x, y, z। x, y या z को आप कुछ भी लेट कर सकते हो, जैसा आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू जो है वो पुट किया यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 3x + 1 है, अगर आपने x = 1 लिया तो जो इक्वेशन है उसका आंसर हो जाएगा 3 × 1 + 1 कितना हो गया, 4 हो जाएगा। अगर आपने x = 2 लिया तो 3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने से आपको जो आपकी इक्वेशन है उसके डिफरेंट यहाँ पे आंसर्स भी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट और वेरिएबल में। अब अगर हम बात करें यहाँ से कि ये पढ़ने के बाद कि पॉलिनोमियल्स को किस तरह से पुट किया जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी जनरल फॉर्म होती है, जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है, a x⁴n + b x⁴n-1 + c x⁴n-2 एंड सो ऑन। लास्ट में जो है मान लीजिए कोई टर्म कांस्टेंट अभी क्या आ गई है, b आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें
तो x की पावर यहाँ पर कितनी है, n है, फिर x की पावर कितनी है, n-1, फिर पावर कितनी है यहाँ पर n-2, और n में क्या है यहाँ पर d है। यानी कि लगातार x की पावर जो है यहाँ पे रिड्यूस होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल का एक जनरल फॉर्म है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो a, b, c और जो लास्ट में d लिया है, ये सारे यहाँ पर कांस्टेंट है। मैंने यहाँ पर इनको कांस्टेंट माना है, ध्यान रखना। ये सब क्या लिए हैं मैंने, कांस्टेंट लिए हैं। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक है, कौन, x। जब भी किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें हमेशा एक ही वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। x यहाँ पर वेरिएबल है, x यहाँ पर वेरिएबल है, और बाकी जो टर्म्स यहाँ पर है वो a, b, c टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ आपको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा है इसको 3x² + 7x + 3। तो ये एक जो है फॉर्म है किसकी, पॉलिनॉमियल की, जहाँ पर x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी 3, 7 और ये 3 ये सारे क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर इस तरह से एक पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब चाह तो आप भी ले सकते हो, तो ये 4x + 3 ये भी पॉलिनॉमियल है। मान लीजिए आपने लिया 5x² + 7 ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल है। या आपने लिया 3x + 9 ये भी पॉलिनॉमियल है। या आपने ले लिया 4x³ + 3x + 1 ये भी एक पॉलिनॉमियल है। तो ये सारे पॉलिनॉमियल्स की फॉर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा पॉलिनॉमियल के बारे में हम और यहाँ पर बात करते हैं डिटेल में कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक का बात कर रहे हैं हम लोग, वो है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स में देखें तो पॉलिनॉमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल कितने टाइप का होगा। और दूसरा जो होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ओके। अब जब पहली बात यहाँ पे आती है कि ना, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि डिग्री क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो पहले मैं डिग्री की बात करता हूँ, उसके बाद दोनों जो टर्म्स हैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, ठीक है। तो देखिए डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का अगर बात की जाए, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, तो ये क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पे, मान लो 7x है, 3x², 9x³ और एक मैंने लिखा मान लो -5 यहाँ पर, ठीक है। जो पहला पार्ट है यहाँ पे देखिए और बताइए यहाँ पर वेरिएबल कौन है। तो यहाँ वेरिएबल जो है कौन है, यहाँ पर x है, ठीक है। और x की पावर कितनी है क्वेश्चन में चेक कीजिए, x की पावर यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन मतलब कितना है यहाँ पर 1। अब अगर x की पावर 1 है इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर 3x² में, तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो उस केस में यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें 9x³ के अंदर, तो यहाँ पर जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। -5 की बात करें तो यहाँ पर x तो है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो उसकी डिग्री यानी कि उसकी पावर कितनी होगी, 0। जब यहाँ पर x की टर्म नहीं है इसका मतलब x की पावर कितनी है, 0 होती है, क्योंकि जब भी किसी की पावर 0 होती है तो इक्वल टू कितना होता है, 1। तो ओनली क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, मतलब कि x की टर्म यहाँ पर नहीं आई तो उसके डिग्री कितना हो गया, यहाँ पे इसका 0 हो गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो है वो हम बात करें तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिग्री यहाँ पर देखिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर x की पावर यहाँ पर 100 है तो उसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 100 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम फिर से एक बार जो है वापस आते हैं टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल पे जो हमने बात की थी कि दो तरीके के होते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप जो है, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप होता है इसके अंदर वो होता है आपका मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल, मोनो मतलब होता है सिंगल टर्म, एक ही टर्म जिसके अंदर होती है वो कहलाता है मोनोमियल। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5, तो 5 एक सिंगल टर्म है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। या मैं लिखा मान लीजिए 5x, या मैं लिखता हूँ 7x³ या -2/3 x की पावर 100, ये सारे जो हैं वो यहाँ पर क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर किसी में एक सिंगल टर्म है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और बतानी है आपको, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर 5x लिखा है, तो जो ये 5 आगे है ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर जो 5 है वो x का क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा। सिमिलरली जो यहाँ पर 7 है वो x³ का कॉफिशिएंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे -2/3 जो है वो x की पावर 100 का कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ में जो टर्म लगी हुई होती है वो कहलाती है उसका कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हर किसी के अंदर जो है वो सिंगल टर्म ही है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर आपके मोनोमियल कहलाएंगे। फिर जो सेकंड टाइप यहाँ पे होता है वो होता है आपका इसके अंदर बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल मीन्स क्या होगा, बायनोमियल मीन्स बायो मतलब क्या हो गया, 2 टर्म्स। तो वो सारे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होती है मैक्सिमम, जैसे कि मान लीजिए लिखा मैंने 3x + 7, या मैंने लिखा 100x की पावर 20 + 30, या मैंने लिखा -2/3 x की पावर 7 + 5। तो ये सारे जो पॉलिनोमियल हैं इनमें 2 टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 2/3x - 5, यहाँ पर नेगेटिव दिया मैंने। तो ये सारे जो है इन सब में 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, तो 2 टर्म्स हैं तो क्या कहलाएंगे, ये सब बायनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनमें सिंगल टर्म है वो मोनोमियल, जिनमें 2 टर्म्स हैं वो कहलाएंगे बायनोमियल। फिर जो तीसरा टाइप आता है, इसका थर्ड टाइप, वो आता है ट्राइनोमियल। तो जिनमें 3 टर्म्स होती है, जैसे कि मान लीजिए x² + x + 7, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, या मान लीजिए 100x की पावर 30 + x³ + 5। तो इनमें 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। जिनमें 3 टर्म्स होती है वो कहलाते हैं ट्राइनोमियल्स। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मेनली 3 टाइप बताया मैंने आपको। फर्स्ट बताया मोनोमियल, सेकंड हम लोगों ने बात की बायनोमियल की, और थर्ड हमने बात की ट्राइनोमियल की। अब अगर मान लीजिए 3 से ज़्यादा टर्म्स हो तो उन सबको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे यहाँ पर, चाहे 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, वो सारे पॉलिनोमियल्स ही कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है इसका, मान लीजिए ओनली आपको दे रखा है 5 है, या मान लीजिए 2/3 है, -2/3 है, 1/7 है, या ओनली 5 दे रखा है। इन सब में x की कोई टर्म है ही नहीं। जिनमें x की कोई टर्म नहीं होती है वो कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनमें आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, 0 है। मतलब कि x की तो पावर है ही नहीं, जब पावर नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इनमें x की कोई टर्म नहीं है, ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड वो जिसमें x की एक टर्म होती है, एक पावर होती है। जैसे कि मान लीजिए ओनली x है, या सपोज 3x + 7 है। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर 2x है, या 5x दे रखा है आपको। तो ये सब जिनमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। जब x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है, x की हाईएस्ट पावर 1 मतलब कि जो डिग्री है वो कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। जब डिग्री यहाँ पर 1 हो जाए उस केस में कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि डिग्री कितनी होती है इसकी, 1 होती है। देखिए दोनों तरह की फॉर्म बनती है इसके अंदर, अगर सिंगल टर्म है तब भी, और ये 2 टर्म्स यहाँ पर तब भी। अगर इसकी अगर बात करूँ तो ये लीनियर मोनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है और मोनोमियल है। इसकी बात की जाए तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और बायनोमियल है।
बायनोमियल क्यों? क्योंकि 2 टर्म्स हैं, और लीनियर क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल इसका, अगर मान लीजिए x की हाईएस्ट पावर 2 है, मान लीजिए x² है, या 3x² + 7 है, या मान लीजिए 5x² - 2x + 3, ऐसी कोई टर्म है, तो इन सब में जो x है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है, और 2 है तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। अब अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो डिग्री 2 होना, इसका मतलब ये कहलाएगा यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बात यहाँ पर आती है कि अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है, ये एक सिंगल टर्म है, तो मोनोमियल भी हो गया, और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक मोनोमियल। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 2 टर्म्स यहाँ पर दे रखी है तो बायनोमियल क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। देखिए x भी अवेलेबल है, पर हाईएस्ट पावर कौन है? यहाँ पर 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ टाइप अगर बात की जाए हम लोग, अगर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो? यहाँ पर 4 हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये कहलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर कि डिग्री के अकॉर्डिंग जो है पॉलिनोमियल, देखिए 4 टाइप के हो गए। पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड हम लोगों ने बात की लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हमने बात की क्वाड्रेटिक, और फिर हमने बात की बाई क्वाड्रेटिक। अब अगर मान लीजिए 4 से ज़्यादा पावर होती है, तो 5 है, 7, 8 है, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल ही कहलाएगा वो। ठीक है, एक टाइप यहाँ पर और बच गया, यहाँ पे x की अगर हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3, यानी अगर डिग्री जो है वो कितनी है? 3 है। सपोज मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है x³ + 7x + 5, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। अगर डिग्री 3 है तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सारे टाइप्स एक बार आपस से देख लेते हैं, हमने कौन कौन से टाइप डिस्कस किए। अगर डिग्री जो है वो 0 हो तो कहलाता है कांस्टेंट, अगर डिग्री जो है वो 1 हो तो कहलाता है लीनियर, अगर डिग्री जो है वो 2 हो तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री जो है वो 3 हो तो कहलाएगा क्यूबिक, और अगर डिग्री जो है वो 4 है तो कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। अब अगर मोर देन 5 है, ठीक है, अगर मोर देन 5 या 5 से ज़्यादा है, या 4 प्लस कह दीजिए 4 से ज़्यादा है, उस केस में कहलाएगा वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। ओके, तो ये सारे टाइप्स हो गए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्री। तो देखिए हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात कर ली कि डिग्री के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो जीरोज़ का मतलब क्या होता है कि देखिए पॉलिनोमियल को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दे रखा है आपको 3x² + 5x + 1, सपोज ये पॉलिनोमियल है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर x अगर वेरिएबल यूज़ किया गया है तो क्या लिखोगे आप? p ऑफ x लिखोगे। अगर मान लीजिए y आपने वेरिएबल काम में लिया है तो आप कैसे लिखोगे? इस तरह से 3y² + 5y + 1। यहाँ आपने y क्या लिया है? वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पॉलिनोमियल को। अब हम बात कर रहे थे कि जीरोज़ क्या होते हैं। तो जीरोज़ होता है कि मान लीजिए अगर आपने ये पॉलिनोमियल लिया है px, इसमें x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पर पुट करने से जो 3x² + 5x + 1 जो इक्वेशन है उसका रिजल्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना दे। ठीक है, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना दे, क्या कहलाएगा? वो उसका जीरोज़ कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मान लीजिए y है, तो y की क्या वैल्यू हम पुट करें? फॉर एग्जांपल मान लीजिए 0 लें, 5 लें, 7 लें, क्या लें कि जिसको पुट करने से यहाँ पे इस जगह पर और इस जगह पर y का वैल्यू पुट करने से जो इसका रिजल्ट है वो क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में y की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे, वो क्या कहलाती है? जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, ये तो बात की हमने कि जीरोज़ होते क्या है। अब जीरोज़ जो हैं
डिपेंड करते हैं पावर के ऊपर। जीरोस जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिग्री पे या उसकी पावर पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए x की डिग्री जो है वो 1 है तो उसके जीरोस जो हैं वो भी कितना होगा, 1 होगा। अगर x की जो है वो डिग्री कितनी है, मान लीजिए 2 है, अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे, उसके 2 होंगे। अगर x की जो डिग्री है वो 3 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, यहाँ पर 3 होंगे। यानी अगर मान लीजिए कोई इस तरह का पॉलिनोमियल है, सपोज 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो इसको 0 बना सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको 3x + 5 को 0 करना है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -5/3। तो -5/3 अकेली ऐसी एक लौती वैल्यू है जो कि इस 3x + 5 को इक्वल टू 0 बना सकती है। बिकॉज यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, डिग्री 1 है, तो यहाँ पे जीरोस भी कितने होंगे, इसके 1 ही होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इक्वेशन ऐसे होती है कि x² + 2x + 1 है, उस केस में बिकॉज x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो x की ऐसी दो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। दो ऐसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेगी जिनको पुट करने से क्या बन सकता है, ये 0 बन सकता है। यानी कि यहाँ पर जीरोस जो हैं वो दो पॉसिबल हैं, x की दो ऐसी वैल्यूज़ पॉसिबल है जो इसको 0 बना सकती है। सिमिलरली अगर पॉलिनोमियल जो है उसकी हाईएस्ट पावर कैसी है, 3 है, उस केस में 3 ऐसी वैल्यूज़ होगी जो उसको इक्वल टू 0 बना सकती है, ठीक है। अब देखिए जीरोस को अगर हम ग्राफ्स के अकॉर्डिंग स्टडी करें, सपोज़ कीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसका नाम है px, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ बनाने पर यहाँ पर देखिए ग्राफ आप जानते हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोज़ कीजिए कि पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया आपने और ग्राफ उसका इस तरह से बना, ठीक है। अगर ग्राफ इस तरह से बनता है और पूछा जाए यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, आपसे पूछा गया कि जीरोस जो है यहाँ पर कितने होंगे, तो ग्राफ को देखिए। बिकॉज जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, आपका px है। अगर px है तो आपको चेक करना होता है कि वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर x एक्सिस को उसने 2 बार कट किया है, जैसे यहाँ पर 2 बार कट किया है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए अगर एक और ग्राफ है यहाँ पर x एक्सिस या आपका y एक्सिस, ठीक है, और कहा गया है कि पॉलिनोमियल है px और उसका ग्राफ बनाया और ग्राफ जो है वो इस तरह से बना, सपोज़ कीजिए। अब पूछा जाए कि बताइए इसमें जीरोस कितने होंगे, जीरोस फाइंड करने हैं, तो ग्राफ पे देखिए ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। अगर x एक्सिस को उसने 4 बार कट किया है, उस केस में इसके जीरोस जो हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अब अगर जीरोस जो है यहाँ पर 4 है, इसका मतलब उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। मैंने बताया भी था अभी आपको कि डिग्री पे डिपेंड करता है जीरोस कितने होंगे। अगर डिग्री 1 है तो जीरोस 1 होंगे, डिग्री अगर 2 है तो जीरोस 2 होंगे, डिग्री अगर 3 है तो जीरोस 3 होंगे, और डिग्री अगर 4 है जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। अब यहाँ पे ग्राफ अगर x एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है पॉलिनोमियल px के लिए, उस केस में यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे, और अगर जीरोस 4 हैं तो डिग्री भी कितनी होगी, उसकी 4 ही होगी, ओके। अब सपोज़ कीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस बार मैंने इसको लिया py, ठीक है, और मान लीजिए ग्राफ जो है इस तरह से बना हुआ है। उस केस में बताइए जीरोस जो है वो कितने होंगे और डिग्री कितनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो क्वेश्चन है उसमें py दे रखा है। अगर py दे रखा है उस केस में आपको y एक्सिस पे चेक करना है कि y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। यहाँ पर ये y एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में इसका जो जीरोस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, और उसकी डिग्री जो है वो भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर सेम क्वेश्चन में जो है वो px के बारे में पूछा होता तो उस केस में हम कहते कि जीरोस कितना होगा, 2, और डिग्री भी कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि x एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, ये 2 बार काट रहा है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि px के बारे में बात की गई है या फिर py के बारे में बात की गई है। अगर py के बारे में बात की गई है तो y एक्सिस पे चेक करना है कि ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। अगर px के बारे में बात की गई है तो आपको x एक्सिस पे चेक करना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है।
ठीक है। अब कई बार जो ग्राफ है वो इस तरह से बना के देते हैं जिसमें लगता है कि वो टच हो रहा है ओनली। जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसा बना के दे दिया आपको, इस तरह से दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, क्लियर है। और पूछा है आपसे कि बताइए पी एक्स अगर पॉलिनोमियल हो तो उसका जीरोस कितना होगा। उस केस में देखिए एक बार कट किया यहाँ पे, सेकेंड टाइम कट किया एक्स पे यहाँ पे, और थर्ड टाइम पे टच किया है। टच करना भी उसको जो है वो कट करना ही कंसीडर किया जाएगा। उस केस में यहाँ पर जीरोस कितने हो जाएंगे 3, और जीरोस अगर 3 है तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी यहाँ पर 3 होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ को देख के हम पता लगा सकते हैं कि पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस और डिग्री यहाँ पर कितनी होगी उसकी, ओके। अब देखिए मैंने जो आपको कंटेंट कराया है उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने बात की कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं, ये हमने बात कर ली। थर्ड हमने बात यहाँ पे की कि जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हमने बात की यहाँ पे कि ना जीरोस को ग्राफ की हेल्प से कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो ये 4 चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब आप जो है वो NCERT का एक्सरसाइज नंबर 2.1 यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप ट्राई कीजिए। डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.2 वो हम अगले लेक्चर में कंसिडर करेंगे, ओके। थैंक यू।